आज जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मेरा ये जो वॉइस है वो टेक्निकली ख़राबी की वजह से नहीं आया पहले 10 मिनट तक। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मैं समझा रहा हूँ। पहले जो है मैंने समझाया था कि फ्लक्स जो है क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फ्लक्स है, दूसरा है मैग्नेटिक फील्ड के लिए। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए है होता है वो फाई इजिकल टू ई डॉट डी एस, मतलब ई डी एस कॉस थीटा। और हम लोग इसको फाई इजिकल टू ई ए से भी लिख सकते हैं। इसके बाद जो आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड का, जो इस चैप्टर में है वो है फाई एम, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स, जिसको फाई इज इक्वल टू बी डी एस, मतलब बी डी एस कॉस थीटा होगा। और फाई एम इज इक्वल टू बी ए, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे जो एरिया का डायरेक्शन है वहाँ भी एरिया का डायरेक्शन है, जो बी का डायरेक्शन है। हमेशा याद रखना सरफेस का डायरेक्शन बाहर की तरफ ही होता है। ठीक है, तो बी का डायरेक्शन हमेशा मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज कैसे निकलेगा, सरफेस से परपेंडिकुलर नहीं निकलेगा। और ये जो है, जो मैंने अभी दिया है वो है सरफेस का डायरेक्शन। ठीक है, अगर तुम्हें नॉर्मली बोलेगा कि सरफेस का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एक ही है, मतलब एक से होगा, तो फाई इज इक्वल टू बी डी एस कॉस थीटा। ठीक है, तो एक दिशा में होगा थीटा का मान 90 डिग्री होगा, तो दोनों 90 डिग्री होगा, मतलब ए और बी के बीच 90 डिग्री होगा बाय चांस। बाय चांस मानो कि प्लेन ही रोटेट कर दे। अगर क्वेश्चन में ऐसा होगा कि प्लेन रोटेट हो गया, तब क्या होगा? प्लेन रोटेट होने से क्या होता है? प्लेन रोटेट होने से थोड़ा सा फॉर्मूला में चेंज होगा, जो बी डी एस कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अगर मानो तुम्हें बोला कि जो सरफेस है वो 30 डिग्री रोटेट किया है, दैट मीन्स वो है थीटा का वैल्यू 60। ठीक है, मतलब उस पर थोड़ा सा मतलब प्लेन जब रोटेट होगा तभी कुछ जो फॉर्मूला है वो भी चेंज हो जाएगा, वहाँ पे 90 माइनस थीटा हो जाएगा। मतलब अगर क्वेश्चन में बोलेगा कि 30 डिग्री रोटेट किया है, दैट मीन्स जो फॉर्मूला है वहाँ पे कितना होगा? फाई इज इक्वल टू बी डी एस 60 डिग्री, क्योंकि 90 माइनस थीटा है। इसके बाद हम लोग लिख रहे हैं सी जी एस यूनिट और एस आई यूनिट। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड का जो एस आई यूनिट होता है वो टेस्ला होता है, और फाई का मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स का जो यूनिट है एस आई यूनिट वो है वेबर और टेस्ला। ठीक है, वेबर और टेस्ला मीटर स्क्वायर। जो फाई का एस आई यूनिट है, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स का एस आई यूनिट कितना है? वेबर और टेस्ला पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब सी जी एस यूनिट फाई का क्या होगा? सी जी एस यूनिट फाई का है तुम्हारा
मैक्सवेल और भी है एक मैक्सवेल है, ठीक है, और 1 वेबर है 10⁸ मैक्सवेल। 1 वेबर इज इक्वल टू 10⁸ मैक्सवेल है, ठीक है। और भी एक दूंगा यहाँ पे कि 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁴ गॉस, ठीक है। 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁴ गॉस, ठीक है। मतलब गॉस है CGS, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ऐसा यूनिट क्या था? टेस्ला था, और मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट टेस्ला था, और CGS था गॉस, ओके। और मैग्नेटिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट क्या है? वेबर और टेस्ला मीटर स्क्वायर, और CGS है मैक्सवेल। मर जाए तो अच्छा है, ठीक है। अब क्या किया है उन्होंने? एक मैग्नेटिक बार लिया है जो है नॉर्थ पोल साउथ पोल। पहले उन्होंने क्या किया? ए वाला जो मैग्नेट है वो सामने लेके आ रहे हैं, एक वेलोसिटी से सामने लेके आ रहे हैं। तो उन्होंने फॉलो किया कि जो मैग्नेटिक नीडल है वो लेफ्ट साइड में मूव कर रहा है। तो जब गैल्वेनोमीटर का जो नीडल है वो कब मूव करेगा? जब उसमें करंट जाएगा। तो उन्होंने इससे क्या पता चला उनको कि जब मैग्नेटिक बार जो है सामने आ रहा है, दैट मीन्स उससे मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है। जितना सामने आ रहा है उतना मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस्ड हो रहा है उस पर, ठीक है ना। जितना सामने आएगा, जितना सामने ले आओगे, मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है ना वहाँ से, तो कितना होगा? जितना सामने आओगे उतना ज़्यादा निकलेगा, ज़्यादा निकलेगा ना। और ज़्यादा निकलने से क्या होगा? चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। किसका? मैग्नेटिक फ्लक्स का। तो जितना मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा उतना ही उसमें क्या क्रिएट होगा? इंड्यूस्ड EMF क्रिएट होगा। क्या क्रिएट होगा? इंड्यूस्ड EMF ड्यू टू चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। अब उन्होंने सोचा कि अच्छा ये वाला तो हो ही रहा है, मैं दूसरा वाला टेस्ट करके देखूं। तब उन्होंने क्या किया? इसको फिक्स्ड कर दिया, इसको फिक्स्ड कर दिया और इसको मूव कर दिया, ठीक है। इसको फिक्स्ड कर दिया और इसको मूव कर दिया। तो मूव करने से भी उन्होंने क्या फॉलो किया? जो नीडल है वो राइट साइड में मूव कर रहा है। दैट मीन्स ए भी करने से क्या हो रहा है? मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस्ड हो रहा है, और मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस्ड होने से क्या होगा? इंड्यूस्ड EMF क्रिएट होगा, तब भी करंट आएगा और वो वाला नीडल राइट साइड में डिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। अब उन्होंने सोचा कि मैं जब मूव कर रहा हूँ तभी ये नीडल आगे पीछे जा रहा है। अब उन्होंने क्या कर दिया? उन्होंने स्टॉप कर दिया दोनों ही। अब उन्होंने देखा मैग्नेटिक फील्ड का, अरे मतलब मैग्नेटिक नीडल है वो मूव नहीं कर रहा है, डिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। इससे क्या पता चलता है? कि मूव ना करने से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है, जो निकल रहा है वही निकल रहा है। सामने आने से क्या होगा? अगर ये सामने आता तो ज़्यादा निकलता, पीछे जाता तो ज़्यादा कम निकलता। तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, चेंज होने से इंड्यूस्ड EMF होता है। लेकिन अगर स्टैटिक पोजीशन में है, कोई मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा है, एक ही दो वेबर निकल रहा है, मतलब 2 वेबर निकल रहा है, कोई चेंज नहीं हो रहा है, नो चेंज, नो EMF, नो करंट।
ओके, तो ये था फैराडे का एक्सपेरिमेंट। और उन्होंने क्या क्या बोला है, पहली फैराडे का पहला फॉर्मूला क्या है, फैराडे का पहला फॉर्मूला है उसका डेफिनेशन, किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फर्स्ट उन्होंने क्या, फर्स्ट लॉ क्या है फैराडे का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का डेफिनेशन जो है क्या बोला है कि इट इज ए फेनोमेना ऑफ इंड्यूस्ड करंट टू ए चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ए क्लोज सर्किट। क्लोज सर्किट होना चाहिए, सर्किट जो है क्लोज होना चाहिए, नहीं तो करंट कैसे मेजर करोगे, ठीक है। क्लोज सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये रहा पहला वाला। दूसरा वाला लॉ क्या है, उन्होंने उसका वैल्यू दिया है। वैल्यू मतलब क्या बोला है, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ हो रहा है, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ हो रहा है वो किसका इक्वल है, चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मैंने बोला था ना पहले ये वाला एक्सपेरिमेंट, अगर चेंज होगा तभी तुम्हें जाय मिलेगा, चेंज नहीं होगा जाय नहीं मिलेगा, ठीक है। फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ, हाँ मतलब हाँ जाय के क्या है तो फाइव टू माइनस फाइव वन, ठीक है ना। फाइव टू क्या है, फाइव टू माइनस फाइव वन मतलब चेंज है। पहले क्वेश्चन में दे देगा कि फाइव टू है 2 वेबर, फाइव वन है 1 वेबर, तो चेंज कितना हुआ 2 माइनस 1। कोई एक वैल्यू नहीं हो सकता, अगर चेंज होगा तभी तुम्हें इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलेगा, ठीक है। चलो अब हम लोगों का फैराडे चला गया, ठीक है। अब एक साइंटिस्ट आया जिनका नाम है लेंज। उन्होंने सिर्फ कुछ नहीं किया हमारे दृष्टिकोण से, लेकिन बहुत कुछ कर दिया साइंटिस्ट के तरफ से। लेंज़ लॉ, उन्होंने क्या किया, अगर तुम्हें बोलेगा उन्होंने क्या किया, फैराडे और लेंज़ के बीच में जो बेसिक डिफरेंस क्या है, जो फैराडे था उन्होंने सिर्फ बोला था, सिर्फ किसका वैल्यू, ईएमएफ का वैल्यू बोला था, कोई डायरेक्शन दिया था कि कौन सा पोल होगा, कौन सी डायरेक्शन में करंट जाएगा, वो नहीं बोला है। फैराडे में सिर्फ बोला है इंड्यूस्ड ईएमएफ से करंट आएगा, जो है J इज इक्वल टू d∅dt विथ नो डायरेक्शन इज देयर, ठीक है। लेंज जाके क्या किया, डायरेक्शन इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। उन्होंने बोला कि जो जिसके लिए ये हो रहा है इंड्यूस्ड ईएमएफ, उसी को वो क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो रिपेल करेगा मतलब क्या है, अगर तुम एक कॉइल के सामने एक नॉर्थ पोल ला रहे हो, रिपेल करेगा मतलब ये वाला जो साइड है वो कौन सा साइड होगा, नॉर्थ पोल होगा। बोला है ना लेंजेस ने, क्या बोला है, रिपेल करेगा। हाँ, रिपेल कौन करेगा, यहाँ पे इसको, अगर तुम इसको सामने ला रही हो कौन सा पोल करेगा, सेम पोल हमेशा रिपेल करता है, तो नॉर्थ पोल करेगा। अगर तुम साउथ लाते तो ये पोल क्या होता, साउथ पोल होता लेंजेस के हिसाब से। तो लेंजेस ने उन्होंने एक डायरेक्शन बोल दिया, ठीक है। तो डायरेक्शन बोलने से क्या होगा, देखो ये वाला तो पोल हमें समझ में आ गया, ठीक है, ये वाला नॉर्थ पोल है कि साउथ पोल है समझ में आ गया। अब इस पे करंट कौन से डायरेक्शन में जा रहा है वो भी पता चल जाएगा। कैसे, अगर
याद रखना, अगर नॉर्थ पोल है तब एंटी क्लॉकवाइज करंट जाएगा। कैसे करंट जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज करंट जाएगा। अगर साउथ पोल है तब क्लॉकवाइज करंट जाएगा। ठीक है, नॉर्थ पोल होने से एंटी क्लॉकवाइज, साउथ पोल होने से क्लॉक वाइज करंट जाएगा। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, इसके बाद हम लोग आएंगे मोशनल ईएमएफ। नाम में ही है क्या? मोशनल ईएमएफ, मतलब जो ईएमएफ में मोशन है। ठीक है ना, मतलब पहला जो आता है मोशनल, ये वाला प्रूफ में भी आ सकता है, मोशनल और फॉर्मूला में भी। मोशनल ईएमएफ फ्रॉम फैराडेज लॉ। ठीक है, मोशनल ईएमएफ फ्रॉम फैराडेज लॉ। मानो ये एक कंडक्टर है जो कहाँ पे है? एक मैग्नेटिक फील्ड के बीच में है। कहाँ पे है? एक फील्ड के बीच में एक कंडक्टर है। ठीक है, और कंडक्टर का जो लेंथ है वो L है, ब्रेथ जो है वो X है। ठीक है, तो कंडक्टर क्या कर रहे हो? बोला ना मोशनल। मोशनल मतलब वेलोसिटी होगा, याद ऐसे रखोगे। मोशनल मतलब वेलोसिटी होगा। आप फैराडे लॉ से इसके साथ रिलेट करेंगे। ठीक है, जाई के साथ वो रिलेट करेंगे। ए वाला हो गया, ड्रॉ वाला सेक्शन कट ऑफ कंप्लीट। अब देखो हम लोगों को क्या पता है? जाई इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। फाई क्या था? बी इंटू ए था कि नहीं? फाई इज इक्वल टू बी ए। अब ए क्या लिख सकती हो? एरिया ना, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, बी एल बाहर आ जाएगा, डी एक्स बाई डी टी लिख सकते हो ना। डी एक्स बाई डी टी डिस्टेंस बाई टाइम क्या है? स्पीड। स्पीड और वेलोसिटी दो सेम ही है, तो क्या लिख सकते हैं? बी एल डी। हो रहा है नहीं कि ईएमएफ जो है मोशनल हो गया, मोशनल ईएमएफ। क्लियर? समझ में आया? अब मोशनल ईएमएफ चला गया एक फैराडेज लॉ में। अब
मोशनल ईएमएफ आएगा लॉरेंज फोर्स में। लॉरेंज फोर्स, लॉरेंज फोर्स क्या है? याद रखना, लॉरेंज फोर्स है इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स होता है, पहले पढ़ा था कूलॉम फोर्स। तुम तो नहीं पढ़े हो, कूलॉम फोर्स पढ़े हो ना, फर्स्ट चैप्टर का था। इलेक्ट्रिक फील्ड रखा था। और मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स है, दोनों को एक साथ बोलते हैं हम लोग लॉरेंज फोर्स। किसका किसका समेशन है? कूलॉम फोर्स, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स एंड मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स है, दोनों का एक साथ हम लोग बोलते हैं लॉरेंज फोर्स। ठीक है, ये 4 नंबर चैप्टर में है। ठीक है, तो पहले इस यही वाला प्रॉब्लम के लिए मैंने बता रहा हूँ कि मोशनल ईएमएफ किसके लिए निकालना है? लॉरेंज फोर्स के लिए। तो लॉरेंज फोर्स में क्या होता है? तो दोनों फोर्स का ही सम है। तो लॉरेंज फोर्स में क्या होगा कि अगर एफ ई इज इक्वल टू एफ बी होगा, तभी लॉरेंज फोर्स इक्वल होगा, मतलब परपेंडिकुलर होगा। दोनों कैसे है? इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड मानो ऐसे जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है, तभी ये पॉसिबल है, मतलब दोनों इक्वल होगा। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है एफ ई, और एफ बी जो है मैग्नेटिक का फोर्स है। मैग्नेटिक फोर्स कब आता है? हाँ जाता है। मैंने क्या बोला है? दोनों लाइन एक दूसरे के साथ कैसे है? परपेंडिकुलर है। मैंने बोला नहीं कहाँ से क्या जाता है। मैंने बोला है सिर्फ दोनों कैसे है? परपेंडिकुलर। दैट्स व्हाई एफ ई क्या था? क्यू ई था। और एफ बी जो है ना, वो 4 नंबर चैप्टर में है, वो है बी क्यू बी साइन थीटा। और साइन थीटा के जगह में क्या होगा? साइन 90। मैंने बोला था अभी। तो साइन 90 तो 1 आ गया, क्यू कैंसिल, दैट मीन्स ई इज इक्वल टू बी। अब जो ई है चैप्टर नंबर 2 पे था, ई इज इक्वल टू बी बाई एल। ये वेलोसिटी नहीं है, ये पोटेंशियल है, याद रखना। हाँ अच्छा 3 पे है। ये है वेलोसिटी और ये है पोटेंशियल, याद रखना। ये छोटा वाला है वेलोसिटी। ठीक है, E इज इक्वल टू बी। तो E इज इक्वल टू बी बाई एल, अब भी जो है ना, उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? जाई लिख सकते हैं। बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? मैंने बोला था पहले भी, जाई भी लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे हम लोग? जाई बाई एल इज इक्वल टू बी। तो जाई इज इक्वल टू कितना आया? बी एल बी। हुआ ना मोशनल ईएमएफ। कहाँ से? लॉरेंज फोर्स से। तो हम लोग ऐसे याद रखेंगे। तो इन समझ में आया? सर मेरे मम्मी का और ओनली 1700 बचा है, अभी तो शायद 1700 से भी कम होगा। वॉचिंग टाइम। बेचारे बहुत मेहनत का फल मीठा होता है, लेकिन सर मेरा मेहनत का फल क्यों मीठा नहीं होता, हमेशा कड़वा होता है। तुम तो अभी तक 1 साल भी नहीं गुजरे हो, तभी बोल रहे हो ऐसा। सर पढ़ाई में मेहनत नहीं कर रही हूँ, मैं तो कर रही हूँ, फल ही नहीं मिल रहा है। लगन से करो। सर रुकिए।
नहीं इक्विवेलेंट साइन, इक्विवेलेंट साइन, इक्विवेलेंट साइन। ये भी काम में लगेगा, ये भी लिख लेगा फॉर्मूला, कुछ कुछ फॉर्मूला है। dt, तो दोनों के साथ रिलेशन बनाना है q और d phi dt के साथ। तो पहले क्या देखोगी, xi इज इक्वल टू क्या है, d phi बाई dt, पता है हमें। ये ऐसा रिलेशन तो हम भी बना सकते हैं ना। हाँ सब समझ आएगा। समझ है। देखो xi इज इक्वल टू d phi बाई dt, ठीक है, अलग से बना लेते हैं। xi इज इक्वल टू d phi बाई dt और i इज इक्वल टू क्या था, dq बाई dt। और xi और i के बीच में क्या कनेक्शन है, नहीं, xi इज इक्वल टू i r, आ रहा है नहीं, तो xi इज इक्वल टू लिख लेते हैं i r d phi dt। i कितना निकला, dq बाई dt, dt dt कैंसिल, नीचे नीचे है, dq इज इक्वल टू 1 बाई r d phi। इंड्यूस चार्ज, रेट ऑफ अरे चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। सर ये तो R2 वहाँ पे इंटू है ना, हाँ तो वो नीचे जाके तो वो d5 बाई आर, डी फाई बाई आर, ठीक ही तो है। 1/r तो 1 बाई आर और डी फाई बाई आर तो सेम ही है, हो रहा है ना। देखो क्या बोला है पहला क्वेश्चन, रिलेशन बिटवीन इंड्यूस चार्ज क्यू एंड चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डी फाई, हो रहा है ना रिलेशन। और भी पहला वाला जो दिया था, क्या दिया था, इंड्यूस चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ, यहाँ पे कोई टाइम है, टाइम नहीं है ना, इंडिपेंडेंट है, तो साइड में लिख लो। तीसरा क्वेश्चन भी है, डज नॉट डिपेंड और डज नॉट डिपेंड इन टाइम, तीसरा। और यहाँ पे भी लिख लो, अच्छा लिख लिए, और देख के क्वेश्चन लिखो, डज नॉट